हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो मैं सेंड करता हूँ आप उसको लाइक कर लें। ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, काम करने में थोड़ा मज़ा आता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है सर ये बताइए सर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या होती है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारा अगर मिरर रखा हुआ है, ठीक है, कोई हमारे पास मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या प्लेन मिरर हो। तो यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का पोल हमें पता होता है, तो हम सारी की सारी डिस्टेंस जो मेज़र करते हैं वो पोल से मेज़र करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इमेज डिस्टेंस, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर जहाँ पर हमारी लाइन कट करती है वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोकस है हमारा, तो फोकस से पोल की जो डिस्टेंस है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आप लोग ध्यान दें कि हम वी किसे कहते हैं, यू किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मिरर फार्मूला होता है हमारे पास। ये मिरर फार्मूला क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली यू, वी और एफ में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? यू, वी और एफ में एक रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को हम बेसिकली मिरर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस होती है, किसके बारे में? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, उसको यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर यू जो क्या है हमारा, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट की हमारे पोल से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, इसी तरीके से फोकल लेंथ के बारे में पढ़ लिया। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय मिरर। ठीक है, फॉर्मूला विच इज़ एक्सप्रेस एस। तो ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है तीनों के रिलेशंस के बीच में जो एक फॉर्मूला तैयार होकर आता है उसी फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जब हम ये मिरर फार्मूला पढ़ेंगे उसके बाद हम इसी तरीके से एक लेंस फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो याद रखें मिरर फार्मूला के में एडिशन जो वी और यू जो हम ऐड कर रहे हैं 1/v प्लस 1/u आता है, ना कि माइनस आता है। ठीक है, तो जब हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे वहाँ पर माइनस आएगा। तो आप इस चीज़ को यहीं से याद रखें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। तो एक बच्चा फिर से पूछता है सर ये मैग्नीफिकेशन से क्या पता चलता है, ये मैग्नीफिकेशन हम क्यों बार बार मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इट इज़ एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमें बेसिकली क्या देता है? हाइट ऑफ इमेज ऑफ हाइट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन देता है और ये दोनों का रेशियो होता है। मिरर की अगर हमें किसी भी मिरर की अगर हमें मैग्नीफिकेशन पता है तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जो हमने इमेज बनाई है वो बेसिकली हमारी बड़ी इमेज बनी है या छोटी इमेज बनी है, यानी ऑब्जेक्ट से साइज़ उसका बड़ा है या छोटा है। इसी तरीके से हमें दूसरी बात ये भी पता चलती है कि वो सीधी बनी है उल्टी बनी है। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन के बारे में अगर हमें पता है तो हम काफ़ी कुछ पहले से ही पता लगा पाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बना है। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसका मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है साइज ऑफ इमेज के बारे में। और हमें पता था कि मैग्नीफिकेशन 1 कब होती थी, तो हमने पढ़ा था कि जब ये हम कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज जो बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और वो दोनों का साइज़ कैसा होता है? दोनों का साइज़ बराबर होता है। बस फ़र्क कितना आएगा? माइनस आ जाएगा क्योंकि वो इन्वर्टेड होती थी। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर एक फॉर्मूला हमारा और भी हो सकता है कि इफ़ द एच डैश द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एच इज़ द हाइट ऑफ इमेज, then the magnification m produced by the spherical mirror is given by m is equal to h dash upon h। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला इसके अंदर और भी हम लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन यू। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से भी हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है। तो ये हमारी मैग्नीफिकेशन कहलाती है। उसके बाद पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, द हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द हाइट इज यूजली प्लेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसा रखते हैं? सीधा रखते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की चीज़ों को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा सीधा ही रखेंगे तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव ही होती है।
उसके बाद द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी मिरर के पीछे बन रही है, तो हमने जितनी भी इमेज देखी थी मिरर के पीछे वो ज़्यादातर सब सीधी बन रही थी, तो मिरर के पीछे बनने वाली इमेज सारी सीधी थी। तो इसलिए हमने ये बात याद रख ली कि वर्चुअल इमेज जितनी भी होती हैं उन सब की इमेज की हाइट हम कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इट इज़ टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। और अगर रियल इमेज बनती है तो हमने ये भी देखा था कि जितने भी हमने इमेजेस बनाई थी उसके अंदर जितनी रियल इमेज हमारी बनी थी वो सारी की सारी कैसे बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। तो इसलिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं तो उन सबको हम निगेटिव काउंट करते हैं। When the image is real, it is inverted, so H2 is negative, which is real result M is negative. तो ठीक है, जब हमारी इमेज कैसी बनेगी, इमेज रियल बनेगी, तो H2 हमारा कैसा होगा, हमने भी बात करी निगेटिव होगा, तो हमारी जो रिजल्ट हमारा जो M आएगा निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ए निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। तो जो निगेटिव साइन है वो हमें ये इंडिकेट करके बताता है, हमें बताता है कि हमारी इमेज रियल है। तो जब भी आप मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो और आपको m की वैल्यू माइनस में दे दी जाए, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी इमेज जो है वो हमारी रियल इमेज बनने वाली है और वो इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। ठीक है। व्हेन द इमेज इज़ वर्चुअल, जब इमेज वर्चुअल होगी, इट इज इरेक्ट, सो H2 इज पॉजिटिव। तो इरेक्ट होगी तो H2 पॉजिटिव होगा, विच मीन्स रिजल्ट M इज पॉजिटिव। तो हमारा M भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इससे हमें ये बात पता चल जाएगी हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हमारा M कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो ये पॉइंट कुछ आपको रिमेंबर रखने हैं मैग्नीफिकेशन से, कि मैग्नीफिकेशन में ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा रखते हैं, ऑब्जेक्ट सीधा होता है, और इमेज अगर रियल बन रही है तो और रियल बनती है तो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो नेगेटिव साइन आता है। तो मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इमेज रियल बनेगी, और अगर पॉजिटिव आती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि इमेज हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। उसके बाद साइन कन्वेंशन, हमें जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन यानी साइन कैसा आने वाला है, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेके नेगेटिव लें, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेके नेगेटिव लें, इमेज को पॉजिटिव लेके नेगेटिव लें, इस बात की काफ़ी प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखो ये हमने मिरर बना रखा है, मिरर से सारी डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ऊपर की हाइट हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की हाइट हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और ये सारी डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब देखो इसके अंदर हमने लिखा है इंसिडेंट लाइट। जो ये इंसिडेंट लाइट है इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये मिरर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मिरर की तरफ जा रही है। हम सारी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, हम नापते हैं पोल से। तो अगर हम पोल से इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम उन्हें लेंगे निगेटिव, और अगर उसी की डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव। या आप ये कह सकते हैं पोल को आप एक तरीके से क्या मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं। वहाँ से जब भी लेफ्ट साइड में जाते हैं हम तो इमेज निगेटिव लेते हैं, मतलब डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं, और राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। मगर जो सही तरीका है वो आप इंसिडेंट लाइट के तरीके से समझेंगे कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं या डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें निगेटिव लेना होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, लेफ्ट साइड में रखा होता है। अगर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि हम इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट निगेटिव आता है। ठीक है, या दूसरा कह सकते हैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तब भी निगेटिव आता है। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारी की सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल ऑफ द मिरर से मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर मेजर करेंगे आर पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे आर निगेटिव। तो अगर हम इंसिडेंट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट में करेंगे तो निगेटिव। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, एंड मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर निगेटिव। तो जो बातें हमने पहले पढ़ी थी उन सारी बातों को यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया है। ये सारी की सारी